एक जगह वर्णन आता है कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके बड़े बड़े थाल में चावलों के पहाड़ बना के, दाल के पहाड़ बना करके उन ब्राह्मणों को दान किया। तो ब्राह्मण बड़े निराश हो गए, बोले कि नंद बाबा, सबन को तो सोना चांदी हीरे जवाहरात बांट रहे हो, हमको एक चावल के पहाड़, दाल के पहाड़ छोटे छोटे बना करके थालों में दे रहे हो। नंद बाबा बोले, भैया अब हमारी इतनी ही स्थिति है, अब आप स्वीकार करो। ब्राह्मण बोले, क्या बोले? ठीक है नंद बाबा, जैसी आपकी इच्छा। ब्राह्मण लेकर के चले गए। ब्राह्मणियों को जाके बोले, ले कोई डब्बा में भर ले, कितनो सारो चावल आयो है। ब्राह्मणी बोली, कहां से भल्ला आयो, इतने चावल दाल ये सब कहां रखेंगे? बोले, अब रखो, नंद बाबा ने बधाई में दिए, या तो बढ़िया तो धनी दे देते। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणियों ने वो थालों में बने हुए पहाड़ आदि उनको ऐसे भर करके जैसे ही डिब्बों में भरना चाहा, तो बाहर से वो चावल और दाल और गेहूं के पहाड़ थे, भीतर उनमें मड़ियां रखी थी, भीतर उनमें सुंदर सुंदर रत्न रखे थे, हीरे रखे थे, जवाहरात रखे थे। सब ब्राह्मण अपने घर में भावुक हो गए, नेत्र सबके भर आए। बोले, जय हो नंद बाबा, आप जैसी स्थिति कोई की नहीं। वो दान भी कर रहे हैं तो छुपा करके कर रहे हैं, कोई को पता नहीं चले, कहीं कोई श्रेय मोको नहीं दे दे कि देखो नंद बाबा ने इतना दियो, ऐसा दियो। ये सब बंधुओं लक्षण हैं। इन लक्षणों से आप युक्त हो जाओगे जब ठाकुर जी जीवन में पधारेंगे। एक अद्भुत सा मन हो जाता है, कोई सुध नहीं रहती फिर ठाकुर जी पधारते हैं तो। नंद बाबा खूब आनंद में सब ब्रजवासियों को लुटा रहे थे। इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना भगवान को मारने के लिए आई। पूतना सुंदर रूप धारण करके आई, घर घर में जाती है और जाकर के बालकों को गोद में लेकर के अपने पयोधर का पान कराती है। पयोधर में लगे विष को पीते ही बालक की मृत्यु हो जाती है। असंख्य बालकों का वध करते हुए पूतना जैसे ही वृंदावन गोकुल पहुंची, वर्णन करते हैं कि पूतना के रूप पर, पूतना की चाल पर, पूतना के सर्वांगीण अंग पर सब मोहित हो गए। इतनी सुंदर बनकर के पूतना आई। बंधु, यहां सुंदरता का मतलब श्रृंगार से नहीं है। आप किसी भी प्रकार से यदि भक्तों के भाव में, भक्तों के सेवा में व्यवधान डालते हैं तो आप पूतना हैं। कोई कथा सुन रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई भगवत स्मरण कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठाकुर जी की संबंधी क्रिया कर रहा है, और आप व्यवधान बीच में डाल रहे हैं, तो वो व्यवधान पूतना ही मानी जाती है। भगवत संबंध में व्यवधान पूतना है। पूतना आई और आकर के जैसे ही उसने गोकुल में प्रवेश किया, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसका रूप, उसके नेत्र, उसकी मुस्कान, उसका सर्वांगीण भाव इतना सुंदर था कि सब मोहित हो गए। आप कहोगे, महाराज जी पूतना की इसमें क्या गलती? पूतना सुंदर दिख रही थी, सब अपने आप मोहित होने वालों की गलती है, यही कहेंगे ना। पूतना की क्या गलती? वो तो श्रृंगार करके आई है। जो मोहित हो रहे हैं उनकी गलती है ना, क्यों हो रहे हो मोहित? बात यही तो है कि पूतना ने जो श्रृंगार किया है वो उसका वास्तविक थोड़ी है, वो उसने किया ही मोहित करने के लिए है सबको। पूतना वास्तव में तो एक राक्षसी है, कुरूपणी है, उसको कोई देख नहीं सकता, इतनी बुरी दिखती है। स्वभाव भी अच्छा नहीं है, बोली भी अच्छी नहीं है, रूप भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। उसका सब बनावटी था, और वो था ही इसलिए कि वो सबको आकर्षित कर सके, इसलिए पूतना राक्षसी है। कहने का अभिप्राय समझ रहे हैं? हम भीतर से हैं तो अत्यंत राक्षस प्रवृत्ति के, लेकिन केवल कुछ दिनों के लिए किसी से अपना काम बनवाने के लिए ऐसा बन के जाते हैं कि वो हमसे रीझ जाए। यही पूतना का स्वभाव है। बंगाली में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। जो बहुत दुल्लर तिल्लर होता हो ना, अरे अरे आपकी सब कृपा है, बस ये नीचे झुकता चला जाता हो, समझ जाना इसके अंदर चोर बैठा है। अति भक्ति चोरे लक्षण। और वहीं से हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि जब लंका कौन जाएगा ये प्रस्ताव रखा गया, तो सारे बानर आगे आ गए। कोई अपनी महत्ता बताने लगा, कोई अपना बल बताने लगा, कोई अपनी विद्या बताने लगा। तभी जामवंत जी ने क्या देखा कि दूर शिला पर बैठे हैं चुपचाप श्री हनुमान जी महाराज।
योग्य व्यक्ति का स्वभाव है कि वो अपने गुण बताता नहीं है, छुपाता है। माफ कीजिएगा, कई लोग मिलने आते हैं तो मैं उस समय बस परखता हूं कि जो मिलने आए वो क्या बोल के गए। कई लोग अपनी भक्ति बताते हैं, हम महाराज जी इतने घंटे पूजा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतनी बार वृंदावन जाते हैं, इतना नाम जप करते हैं। क्यों क्यों बताना? ये सब बातें बताने की नहीं होती। हम कितना भजन भाव करते हैं, ये सब बांटने का नहीं है विषय कि हम बताएं सबको। ये सब गोपनीय रहना चाहिए। तो पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके दूसरा रूप धारण करके आई है, इसलिए पूतना का दोष है। पूतना वास्तविक रूप में आती तब कोई मोहित होता, उस पर कोई भी मोहित नहीं होता। उसने रूप का निर्माण ही इसी भाव से किया कि सब उसके प्रति आकर्षित हों। चलने लगी पूतना, गोकुल में जैसी प्रवेश करे, उसकी गजगामिनी चाल, उसके नूपुरों की ध्वनि, उसकी मधुर मुस्कान, उसके कटाक्ष नेत्र, सब इतना सुंदर कि सब मोहित हो गए। ब्रजवासी जो एक बार देखें और देख करके फिर उसको देखते ही रह जाएं, सब भूल जाएं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा रूप धारण करके पूतना जब भीतर पहुंची, अच्छा केवल पुरुष मोहित हुए नहीं, गोपियां भी मोहित हो गई। और पूतना ने जब पहला स्वर बोला मुख से, किसी को देख करके पूतना के मन में भाव आया तो उससे कहा कि अरे सुनो, ये नंद भवन कहाँ है? वो स्वर सुनकर के जिन्होंने स्वर सुना ना, वो तो निहाल ही हो गए। अरे आहा, कितना सुंदर स्वर है इसका। ये सामने जो भवन है ना, यही नंद भवन है। इसी नंद भवन में नंदरानी यशोदा बैठी। जाओ, पूतना के रूप पर, गुण पर सब मोहित हो गए। पूतना ने भीतर प्रवेश किया। नंदरानी यशोदा की गोद में लाला बैठे। यशोदा मैया ने जब ठाकुर पूतना का दर्शन किया, पूतना को देखा, तो यशोदा मैया भी उसके रूप पर मोहित हो गए। और रूप पर आकर्षण ऐसा हुआ कि यशोदा मैया ने भी विचार नहीं किया कि कौन है, कहां है, ज्यादा पूछूं। सीधे लाला को उनकी गोद में दे दिया। और स्थिति यह हुई कि जिस पूतना के रूप पर सब मोहित हो गए, उसके रूप पर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। नन्हे से गोपाल जी नेत्रों पर हाथ रख करके लेटे। ध्यान से सुनिएगा, हमारी कोई भी क्रिया अगर ठाकुर जी से हमको विमुख कराती है और संसार रीझ जाता है, तो उस गुण को, उस कर्म को, उस व्यवहार को लाने से कल्याण हमारा नहीं हो सकता। हमारा कोई भी गुण, कोई भी व्यवहार यदि लोक रंजन के लिए है, तो निश्चित मान लीजिएगा कि उससे कभी ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। लोक रंजन की भावना रखने वाले मानव, ये बात बिल्कुल निश्चित मान लीजिए कि ठाकुर जी से तो आपकी किलोमीटरों की दूरी है, लोक रंजन नहीं। आजकल क्या हो गया, लोग भक्ति के मार्ग को भी लोक रंजन के लिए करते हैं। वो तिलक भी इसीलिए लगा रहे हैं, वो रूप भी इसीलिए धारण कर रहे हैं, वो सत्संग भी इसीलिए कर रहे हैं, वो कथा भी इसीलिए कर रहे हैं, वो कीर्तन भजन भी इसीलिए गा रहे हैं कि समाज रीझे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोक रंजन की भावना जब आपके हृदय में आती है तो ठाकुर जी आपसे दूर हो जाते हैं। कुम्मन दास जी का चरित्र आता है कि श्री कुम्मन दास जी के स्वर पर राजा मोहित हो गया। तो कुम्मन दास जी ने हाथ पांव जोड़ करके राजा से कहा कि भैया, ये तुमको प्रसन्न करने के लिए नहीं गाते, हम ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। कुम्मन दास जी चाहते तो राजा से संबंध बना लेते, खूब सारा धन कमा लेते, लेकिन नहीं, हमको किसी अन्य को रिझाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ठाकुर जी रिझे बस। इसलिए लोक रंजन की भावना सबसे पहले त्यागिएगा हृदय से, नहीं तो आप पूतना हैं। आजकल भक्ति में उफान तो आया है, भक्ति बढ़ी तो है, पर लोक रंजन है। मैं तो कहता हूं कि वृंदावन में यदि ऐसे नियम बना दिए जाएं कि
कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा, कोई फोन नहीं ले जाएगा। महाकाल में नियम बना दिया। और सुनो, और जगह छोड़ो, अभी अयोध्या में ही कर दो ऐसा काम। हाँ भाई, कोई फोटो वोटो नहीं खींच सकते यहाँ पे, पूरी अयोध्या में बैन कर दिया जाए, बॉर्डर पे ही सबके फोन जमा हो जाए, तब समझ में आए कि हाँ इसको कहते हैं भक्ति। सब दिखावे में लगे हैं, लोक रंजन है। हमारी भक्ति से सब प्रभावित हो, सब रीझ है कि देखो हमने कैसे किया। ऐसा नहीं। हमसे कई लोग कहते हैं आप अपने लाल जी का नित्य दर्शन शुरू करो, रोज दर्शन कराया करो। मैंने कहा काय को? मैंने कहा किसी माँ के अगर सुंदर पुत्र हुआ, वो रोज उसका फोटो खींच करके अखबार में थोड़ी बेचती है, पूरी दुनिया देखे देखो मेरा बेटा कैसा। ठीक है, मंदिर में विराजमान ठाकुर जी का कभी कभी दर्शन हो, पर अपने निज ठाकुर जी रोज नहीं, कभी कभी। हाँ, उत्सव में खूब दर्शन होते हैं लाल जी के, साल में एक आध बार उत्सव जब होते हैं तब ठाकुर जी खूब दिखते हैं, रोज का दर्शन, नित्य दर्शन नहीं। लोक रंजन की भावना नहीं होनी चाहिए कभी भी, नहीं तो ठाकुर जी दूरी बना लेंगे। पूतना के रूप पर सब मोहित हो गए, लेकिन गोपाल जी जैसे ही पूतना की गोद में आए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और क्या फायदा ऐसे रूप का, क्या फायदा ऐसे गुण का, क्या फायदा ऐसे स्वरूप का, क्या फायदा ऐसी वाणी का जिस पर सब रीझ गए लेकिन श्याम सुंदर नहीं रीझे। क्या फायदा उसका? पूतना ने जैसी अपना पयोधर, यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर चली गई, पूतना ने जैसी अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने सबसे पहले उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके समस्त रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया। और अंत में ठाकुर जी प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पूतना के प्राण पीने लगे ठाकुर जी, अपने अपने पूर्ण रूप में परिवर्तित होने लगी, अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होने लगी। वो सौंदर्य, वो मधुरता जो सब बनावटी थी, सब वास्तविक होने लगी। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी पूतना। जब वास्तविक रूप में आई तब ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके पूतना को देखा। इसलिए भैया एक बात हम कथा में कहा करते हैं कि ठाकुर जी के सामने आप जैसे हैं वैसे जाओ, बनावटी बन करके मत जाओ। और एक ठाकुर जी का स्वरूप भी ऐसा है कि उनके सामने बनावटी व्यक्ति रह नहीं पाता, जैसा है वैसा हो ही जाता है। बाहर कितना भी अपने आप को दिखाता हो श्रेष्ठ व्यक्ति, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही उसकी अश्रेष्ठता आ ही जाती है सामने। अपने पूर्ण रूप में परिवर्तित हो गई पूतना। भगवान ने जैसे उसके प्राण पिए, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ करते 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 पूतना के प्राण निकल गए और ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। तो पूतना की इस विषय पर हम कई बार बहुत विस्तार से बोलते हैं। एक दर्शनार्थी को ठाकुर जी के सन्मुख कैसे जाना चाहिए, पूतना चरित्र से सीखो, पूतना की लीला से सीखो। कभी भी ठाकुर जी के सामने पहली बात बनावटी बनकर के नहीं जाना है। दूसरी बात, लोक रंजन करते हुए ठाकुर जी के सामने नहीं जाना है। तीसरा, अन्य किसी की भक्ति में व्यवधान डाल करके ठाकुर जी के सामने नहीं जाना है। यदि इन तीन प्रकल्पों से आप ठाकुर जी के सन्मुख गए तो ठाकुर जी अपने नेत्र बंद कर लेंगे, आपको देखेंगे नहीं। और ठाकुर जी हमको ना देखें, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई नहीं। हम कथा सुनते इसलिए, हम स्वयं को सुधार ही इसीलिए रहे हैं, हम इतने व्यवस्थित जीवन जी ही इसलिए ले रहे हैं ताकि हम ठाकुर जी हमसे रीझे। एक बार किसी बालक ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी मेरे स्कूल के कॉलेज के बच्चे कहते हैं कि भाई जीवन मिला, एक ही बार मिला है, खाओ पियो ऐश करो, क्यों इतने नियमों में बांध रखा है कि सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ऐसे वस्त्र पहनने हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खानी है, ऐसे तिलक स्वरूप बना करके रहना है, गले में कंठी माला पहन के, ये सब क्यों जरूरी है? ये सब इसीलिए आवश्यक है कि ठाकुर जी हमसे रीझ जाएं, बस हमारे भाव से, हमारी दिनचर्या से, हमारे रूप से, हमारे स्वरूप से, हमारे नियमों से ठाकुर जी रीझें। ये नियम इसलिए नहीं कि हमारे पुण्य बढ़े,
कई लोग नियम इसलिए करते हैं ताकि उनका पुण्य बढ़े। पुण्य बढ़ाने के लिए नियम नहीं होते, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नियम होते हैं कि ठाकुर जी आप प्रसन्न रहो, बस उसके लिए नियम होने चाहिए। पूतना का वध भगवान ने किया। जैसे ही पूतना का वध हुआ, सब ब्रजवासी दौड़ करके आए, देखा विशाल राक्षसी पड़ी है और उस विशाल राक्षसी के ऊपर नन्हे से 6 दिन के ठाकुर जी उसके पयोधर पर पड़े हैं। ब्रजवासियों ने चढ़ करके ठाकुर जी को वहां से उठाया, ले जाकर के गौशाला में गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों में लगा करके भगवान को झाड़ा दिया। पूतना का वध भगवान ने किया। तो पूतना बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाना है। जैसे हो वैसे जाओ। वैद्य के सामने अपनी बीमारी छुपा करके जाओगे तो औषधि नहीं मिलेगी, बीमारी बतानी पड़ेगी, जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी औषधि मिलेगी। वैसे ही आपके अंदर कितने भी अवगुण हो, कितनी भी दूषितताएं हो, कितना भी व्यवहार स्वभाव खराब हो, ठाकुर जी के सामने जाकर के प्रस्तुत करो। ठाकुर जी के सन्मुख उसको बखान करो कि नाथ हम ऐसे हैं, आप कृपा करो हमारे ऊपर। सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कौन कुटिल खल कामी मौसम। इसलिए भैया ठाकुर जी के सामने बनावटी नहीं, विश्व के सामने बनावटी हो जाओ, ठाकुर जी के सामने नहीं। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हम जैसे हैं नाथ आपके हैं, आप स्वीकार करो। आप मुझ पर एक कृपा कर दो, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, आप मुझ पर एक कृपा कर दो। तो राम जी बोले, हमने तो तुम पर बहुत कृपा करी है, फिर एक कृपा और क्यों चाहिए। बोले नहीं भगवान, आपने कृपा तो हम पर बहुत करी है, आपने हमको मानव बनाया, हमको खाने के लिए मुख दिया, सुनने के लिए कान दिए, देखने को आंख दी, सब कृपा करी, बस एक कृपा और कर दीजिए, एक अनुग्रह और कर दीजिए। तो राम जी बोले, बताओ तुलसीदास जी क्या चाहिए। देखो इसको, ये भक्त की सहज चतुराई है, भक्त की सरल चतुराई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान हमारी मन रूपी मछली जो है ना, वो विषय रूपी तालाब में घूम रही है। काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता विषय रूपी तालाब में हमारी मन रूपी मछली घूम रही है। राम जी बोले, अच्छा तो। बोले, हम चाहते हैं कि आप मछली पकड़ने वाले बनकर के आ जाओ। राम जी बोले, अच्छा फिर। बोले, मछली पकड़ने वाला क्या करता है भगवान। वो एक बांस लेकर के आता है और बांस में एक रस्सी टांग देता है, एक धागा टांग देता है, और धागे में एक सुंदर कुछ आहार कांटे में लगा देता है, और फिर धागा फेंक करके तालाब में वो ऐसे बांस पकड़ के बैठा रहता है। राम जी बोले, अच्छा तो हमको क्या करना है। बोले, भगवान वही कह रहा हूं मैं कि आप एक बढ़िया कृपा रूपी बांस में और अपना अनुग्रह रूपी धागा और उसमें आपकी लीला रूपी कांटा आप विषय रूपी उस तालाब में डाल दीजिए। बोले, ठीक है डाल देंगे। फिर बोले, फिर जिस प्रकार वो मछली पकड़ने वाला इंतजार करता है कि मछली कब आएगी, तब तक आप बैठे रहो, आप बैठे बैठे इंतजार करना। राम जी बोले, कितने चतुर हो, हम इंतजार करें। बोले, हाँ, आप विषय रूपी तालाब में धागा फेंक करके इंतजार करना। बोले, काय का इंतजार। बोले, किसी ना किसी दिन तो मैं आकर के आपके कांटे में लगूंगा, और जैसे ही मैं आपके कांटे में आके लगूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान मैं आपके पास आऊं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं, आप आओ, आकर के विषय रूपी तालाब पर बैठो, अपना धागा डाल करके कांटा छोड़ करके इंतजार करो। विषय भोगों में घूमता घूमता किसी दिन तो आपके कांटे से मैं टकराऊंगा, और जिस दिन मैं टकराऊं, धागा जैसे हिले, आप तुरंत उस कृपा रूपी रस्सी को ऊपर खींच के मुझे अपने शरण में ले लो। मैं आपकी शरण में आऊं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, आप ही कृपा करके मुझको अपनी शरण में लीजिए। राम जी के नेत्र सजल हो गए। गोस्वामी जी से बोले, चतुर तो बहुत हो, लेकिन भक्ति में भी ये चतुराई तो अच्छी, हमारी क्या सामर्थ्य। वही बात यहां सूरदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान,
जिस प्रकार नदी में नाला मिल जाने पर वो नाले का अस्तित्व नहीं, नदी का अस्तित्व रहता है। आप नदी हैं, आप सागर हैं, हम सब नाले हैं। यदि हम एक बार आपको प्रणाम कर लें तो उसके बाद हमारे अवगुण रहने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अस्तित्व तो बड़े का होता है ना, छोटे का थोड़ी होता है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धर। भैया इन रसिक जनों के चरण पकड़ लो, इनकी वाणी को खूब सुना करो, इसी से ही उद्धार होगा, यही कल्याण करेंगे। वाह। लेकिन ठाकुर जी बड़े दयालु हैं बंधु। मारने आई पूतना को भगवान ने वो गति प्रदान करी जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए। कभी सुना है ऐसा कि कोई दोनाली लेकर के आपको मारने आया था और आपने उसको घर में बुलाया, उसके पांव धोए, उसको तिलक लगाया, उसको कपड़ा पहनाए, उसको बढ़िया दक्षिणा दी, माला पहनाई, और जो आपकी माताजी पिताजी का कमरा था वो आपने उसको दिया, भाई सो जाओ यार, तुमने बड़ी कृपा, हमको मारने आए तुम्हें, बैठो यही सो, कोई कमी नहीं छोड़ना है इनके लिए, भोजन लाओ, प्रसादी लाओ, 56 भोग बनाओ, हमको मारने आए थे। ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये इनका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि भागवत में लिखा है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वाम सदगतिम। बोले पूतना मरने के बाद कहां गई? बोले भगवान ने उसको वो गति प्रदान करी जो कुछ वर्षों बाद यशोदा मैया को मिलने वाली थी। ठाकुर जी की मां का रोल निभाने वाली यशोदा जी को लीला संवरण पर जो गति मिलनी चाहिए थी वो ठाकुर जी ने पहले ही रिजर्व कर दी। क्यों? पूतना को भेज दिया वहां पर। वैकुंठ में भगवान ने कहा पूतना की तैयारी करो, पूतना आ रही है, पूतना रहेगी, पूतना यशोदा मैया के कक्ष में रहेगी, हमारे मां के समान सम्मान करना पूतना का। वैकुंठ में हाहाकार मच गया। बोले ये क्या किया भगवान ने? मारने आने वाली पूतना को इतनी बड़ी सदगति क्यों दी? तब कोई बोला नाम अच्छा होगा पूतना का। बोले नाम अच्छा नहीं, पूतना, पूत माने पवित्र, नाम माने जो नहीं है। तो किसी ने कहा पूतना का काम अच्छा होगा। बोले लोक बालग्नि, बच्चों को मारती है, यही काम है उसका। बोले तो फिर पूतना का जाति अच्छी होगी। बोले राक्षसी। भोजन अच्छा होगा, रुधिरासन, छोटे बच्चों का खून पीती है, भोजन भी अच्छा नहीं। भगवान के पास आने का भाव अच्छा होगा। बोले मारने आई थी भगवान को, कुछ भी अच्छा नहीं था पूतना का। और फिर हम स्तनम दत्वाप सदगतिम, भगवान ने उसको सदगति दे दी। क्यों? ठाकुर जी से जब पूछा गया तो भगवान टेढ़े से मुस्कुरा करके बोले पूतना का जो मारने का तरीका था ना वो हमको अच्छा लगा। कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, कोई विष दे करके मारता है, कोई अन्य अन्य, वो पयोधर पिला के मारने आई थी। वो पयोधर पिला करके मारने आई थी। और जब उसने मेरा मुख अपने पयोधर में दिया ना, एक क्षण के लिए मेरे मन में ये भाव आया, ये मेरी मैया है, इसलिए मैंने उसको सदगति दे दी। सोचो ये बात क्यों कही जा रही है? संसार में लोग आपको क्यों ठुकरा देते हैं? आपके अंदर 100 गुण थे लेकिन एक ऐसी कमी थी जो उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए लोगों ने ठुकरा दिया। कहीं आपकी जॉब क्यों नहीं लगी? बोले सब कुछ था लेकिन एक चीज हमारी कम थी, इसलिए। आपके मित्रों ने आपसे मित्रता क्यों तोड़ दी? सब अच्छा था लेकिन उनको जो प्रिय वो आपके अंदर नहीं था। पर ठाकुर जी बिल्कुल विपरीत हैं। ठाकुर जी को जो प्रिय लगता है वैसा एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है, फिर भी ठाकुर जी जबरदस्ती खोजते हैं कुछ तो गुण होगा इसके अंदर, और उस गुण पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। हमारे वृंदावन में एक अच्छे वक्ता हुए श्री बिंदु जी महाराज, उनके पद आज बड़े प्रसिद्ध हैं। वो बिंदु जी कहते हैं, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। जिनसे भी ठाकुर जी को नफरत है वो सारे अवगुण मेरे भीतर है। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। है कुटिलता है, अहम भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है।
सारे अवगुण हैं मेरे अंदर, ठाकुर जी मुझे कैसे अपनी शरण में लेंगे? तब बिंदु जी महाराज अपनी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, एक आस राह तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक दीनता का हूं बिंदु में, एक दीनता का हूं बिंदु में, और वो कृपालुता के निधान है। फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। मेरे अंदर कुछ भी अच्छा ही नहीं है, फिर भी ठाकुर जी की मैं शरण में क्यों हूं? क्योंकि वे तो सागर हैं कृपालुता के, और मैं दीनता का एक छोटा सा बिंदु हूं। बिंदु जब सागर में मिल जाता है तो वह भी सागर हो जाता है, और सागर तो बिंदु को स्वीकार करता है ना। पूतना के इस गुण पर रीझ गए। इसलिए भैया संसार को रिझाने के लिए बहुगुणवान होना जरूरी है, पर ठाकुर जी के लिए कोई एक किंचित गुण भी आपके अंदर होगा, ठाकुर जी उस पर भी रीझ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। सदन कसाई की कथा सुनिए। एक कसाई था, सदन कसाई। वो अपने तराजू में एक तरफ वो बाट रखते हैं ना, 5 किलो का 2 किलो का तराजू रखने वाले, वो कहीं से शालिग्राम भगवान ले आया, और शालिग्राम भगवान को एक तरफ रखता था तराजू में, और दूसरी तरफ मांस रखता था, जानवरों का मांस, उसको तोलता था। और जब मांस थोड़ा नीचे ऊपर होता तो ठाकुर जी जो शालिग्राम जी थे उनको उछाल उछाल के रखता था। एक बार एक संत जा रहे थे, नाक ऐसे बंद करके निकल रहे थे कसाई की दुकान। जैसी दृष्टि पड़ी, बोले कि ये तराजू तोल रहा था, तराजू पर जो बाट उछाला तो बाट नहीं, शालिग्राम जी थे। संत ने जैसी देखा, संत तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले अरे राम 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 राम, हमारे भगवान को देखो ये बाट बना करके और मांस तोल रहा है। संत मुंह बंद करके उसके पास गए, बोले भैया तेरे से एक प्रार्थना करें। बोले करो। हमारी बात मानोगे? बोले मानेंगे। बोले ये अपना ये जो तुमने ये तराजू के एक तरफ जो पत्थर से रख रखे हैं ना, वो वाला पत्थर हमको दे दो। बोले महाराज जी पत्थर को क्या ले जा रहे हो आप? बोले पत्थर नहीं है, ये हमारे भगवान शालिग्राम जी, इसको हमको दे दो। हाथ पांव जोड़ करके सदन कसाई से जैसे तैसे ठाकुर जी को लेकर के संत आ गए। गंगा जल में स्नान कराया, गंगा जल के बाद पंचामृत से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया, ठाकुर जी को इत्र लगाया, चंदन घिस करके चंदन लगाया, तुलसी की माला पहनाई, चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान किया, पीछे मसनद, अगल बगल में मसनद लगाई, सुंदर नैवेद्य 56 भोग ठाकुर जी का लगाया, अगरबत्ती जला करके संत कहने लगे भगवान इतने दिनों तक कसाई के यहाँ आप बड़े कष्ट में रहे, अब आप सुख से मेरे मंदिर में विराजो। रात में भगवान संत के सपने में आ गए, रोने लग गए। संत बोले क्या हो गया भगवान, आपको हमारी सेवा भाई नहीं? बोले सेवा तो हमारी दुनिया में हो रही है, पर वो सदन कसाई के तराजू में लुढ़कने में हमको बहुत आनंद आता है। वो जब तराजू तोलता है ना, तो उसके जब मैं उस पर तराजू पे जब ऐसे ऐसे लोटता हूं ना इधर उधर, और वो बीच बीच में मुझे उछालता हो रहा है, मुझको बड़ा अच्छा लगता है। वो है कसाई, बेचता मांस है, लेकिन वैसे हृदय का बड़ा पवित्र है। पता नहीं मुझे उसके प्रति आसक्ति हो गई है। आप सुबह कृपा करके मुझको उसी के पास छोड़ाओ। संत भगवान रात में ही उठे, मंदिर खोल करके बोले कैसे हो आप हैं? हमारे लिए इतने नियम बना रखे, इतनी शुद्धता से पूजा करो, ऐसे भोग लगाओ, ऐसे आरती करो, ऐसे अगरबत्ती दिखाओ, ऐसे इत्र लगाओ, इतना सब करो, ये करो वो करो, चांदी के सिंहासन पर वेद मंत्र सुनाओ, और खुद का मन अगर एक कसाई के यहां आ गया लुढ़कने में, तो वहां जाने को तैयार हो। इसलिए भैया सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ है, कैसा तेरा मेरा। आपके 56 भोग से नहीं रीझेंगे, मेरे षोडशोपचार से नहीं रीझेंगे, उनका रीझने का मन होगा तो कर्मा बाई की झूठी खिचड़ी खाने भी दौड़ आएंगे, वो खानी है मुंह। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानो कि ठाकुर जी आपके घर पे विराज रहे हैं, आपसे सेवा करा रहे हैं। वो रीझते हैं जिससे उसी को ही स्वीकार करते हैं। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी
ठाकुर जी ने पूतना के ऊपर कृपा की, पूतना के ऊपर अनुग्रह किया भगवान ने। इसलिए भैया तैयार रहो, ठाकुर जी ना जाने कौन से गुण पे रीझ जाएं, उनको प्रसन्न करो। भगवान अब 3 महीने के हो गए और जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भये, भगवान ने पहली बार करवट बदली। और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट बदली, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, शंख बजने लगे, सुंदर वाद्य बजने लगे, मंगल गायन होने लगे सबके घरों में। ब्रजवासी बोले, अरे भैया कहा भयो, काई को इतने मंगल वाद्य बज रहे हैं, कहा भयो? अरे तो ना पता, आज नंद के लाला ने करवट बदली है। वाह, करवट उत्सव है रो महाराज, पूरे ब्रजमंडल में करवट को उत्सव मनाया जा रहा है। ठाकुर जी की करवट का उत्सव हुआ। यशोदा मैया ने पूरे ब्रजमंडल को जरा न्योता कियो कि सबन को नंद भवन में आके प्रसाद पानो है। काय को बोले, आज लाला ने करवट बदली। ठाकुर जी के 1 वर्ष तक तो उत्सव इतने मने कि लोगन को यही नहीं पता चली लाला कब में 1 वर्ष को है गयो। 3 महीना के ठाकुर जी। अच्छा, ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है? गद मदरा से है ठाकुर जी। कैसे हैं? गद मदरा, ये ब्रज भाषा का शब्द है, गद मदरोसो। जैसे कोई बालक अगर बढ़िया थोड़ा न मोटा सा हो, गद मदरा बालक ऐसा समझो जिसके ऐसे गाल लटके रहते हैं, मोटे मोटे हाथ भी ऐसे लटके से रहते हैं, जांग ऐसी कि पूरा ऐसे नहीं बैठ पाए, थोड़ा चौड़ के बैठे, उसको कहते हैं गद मदरा। तो ठाकुर जी कैसे हमारे? बोले गद मदरा से हैं बिल्कुल। ये मोटे मोटे गाल ठाकुर जी के, ये हाथ एक बार कहीं पड़ जाए तो वहीं पड़े रहे, फिर उनको आए करके नए कैसे लुढ़कानो पड़े, ऐसे गद मदरा से ठाकुर जी। और इतने प्यारे, इतने सुंदर, सांवरे सलोने लाला। सब गोपी जैसे ठाकुर जी को देख रहा, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई ठाकुर जी की ऐसे हाथ दबा रही है, ऐसा लाला गदमद रासो। ठाकुर जी चिढ़ जाए सो जोर से रोम है। यशोदा मैया बोली, अरे चलो हटो, सबरी आ जा, में लाला को नजर लगाई देंगी, मेरो लाला नेक सो अभी तो। सो यशोदा मैया उठाई करके ले जाए और कहीं दूर छुप करके बैलगाड़ी के नीचे बढ़िया 2 तरफ से पल्लू बांध करके एक झूला बनाए दे और वहां में लाला को पौड़ा दे। थोड़ी देर झुलाते झुलाते देखें कि ठाकुर जी के नेत्र सो गए, ठाकुर जी को नींद आ गई। तब यशोदा मैया अपने कार्य को करवे जावे, तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया और उस बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठ गए। भगवान ने देखा जैसे सक्टासुर आया, ठाकुर जी ने अपना बाम चरण उठाया, लंबा किया, लंबा कर करके जैसे ही मारा महाराज, बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध। 3 महीना के ठाकुर, 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मारी, 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर मारा। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा तो महाराज बैलगाड़ी पलटी पड़ी है। यशोदा मैया ने आकर के पूछी, ये इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक बोले, मैया हम बताएं कैसे पलटी। ये तेरो लाला है ना गदमदरासो, याने अपनो मोटो सो पाम ऐसे उठायो और इतना लंबो कियो मैया, याने लंबो पाम करके यूं करके मारी, बैलगाड़ी सोई पलट गई। अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य नते विदु। जैसे ही बालकों ने कहा कि ठाकुर जी ने अपना पाम लंबो करके बैलगाड़ी उड़ाई दी, यशोदा मैया ने उनको बुलाया, यहाँ पे आइयो। एक दियोवा के कान पे बोले, झूठ बोले, नेक्स्ट सोचो मेरो लाला 3 महीना को अभी करवट लेनो सीखो है और तू जो कह रहा इतना लंबो पाम क्यों, इतना लंबो पाम क्यों, यूं ही उड़ा दियो। बालक अपने हाथ गाल पे हाथ रख के बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन से देखो तेरे लाला ने पाम लंबो करके उड़ाई बैलगाड़ी। मैया बोली, दोबारा आ यहाँ पे। दोबारा बुला के एक और दियो आके। तेरी मैया की उम्र क्यों मत मजाक करे हैं, भग जाए आते। सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित ये सब बालक सत्य बोल रहे हैं और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले देखो बालक सब सच बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है, यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा है। प्रेम का स्वरूप होता है बंधुओं, में कथा में कहा करता हूं, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसकी प्रभुता हमको स्वीकार नहीं होती। ठीक है वो कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन वो जब हमारे पास आए तो हम उसको प्रभुता की वजह से स्वीकार नहीं करते। अब बालक बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईपीएस ऑफिसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो दुनिया के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति होगा,
लेकिन माँ के पास आए तो उसको निश्चित है कि सरल बन के आना पड़ेगा, सहज बन के आना पड़ेगा, दीन बन के आना पड़ेगा। और माँ से आके कहे सल्यूट करो मुझको, अच्छा लगे। प्रेम में प्रभुता नहीं होती, प्रेम में प्रभुता भुलाई जाती है, तभी प्रेम होता है। और जहां प्रभुता देख करके प्रेम किया जाए वो प्रेम नहीं होता, वो आकर्षण होता है, वो तामसी प्रेम होता। प्रेम तो कहो ही नहीं उसको, वो आकर्षण है। ठाकुर जी ने इतनी लीलाएं की ब्रजमंडल में। बंधु एक बात कहें, हमारे प्रभु श्री राम ने कभी भी अपने भगवत तत्व को प्रकट नहीं किया। राम जी ने कभी भी ऐसा प्रकट करके नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं। वो सामान्य मानवों की तरह लीला करते रहे। और श्री कृष्ण ने हजारों बार प्रकट किया कि मैं भगवान हूं, ऐसी लीलाएं की, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों ने इनको भगवान स्वीकार नहीं किया। क्योंकि प्रेम जहां अनंत हो जाता है ना, प्रेम की स्थिति ऊंची पहुंच जाती है, वहां हमारे प्रेमी के द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य भी हमको स्वीकार नहीं होते। ये प्रेम का स्वभाव है, प्रेम का स्वरूप है। यशोदा मैया तो हृदय से लगा करके लाला को ले गई भीतर। ठाकुर जी धीरे 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 नैकौर बड़े भय, और अब 1 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। 1 वर्ष के जैसे ही ठाकुर जी भय हैं, अब धीरे धीरे यशोदा मैया ऐसे उंगली लाल जी की पकड़ती हैं और पकड़ करके ऐसे खड़ा करती हैं और खड़े करके नेक 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 चलवाती हैं। और जैसे ठाकुर जी 2-3 कदम चले सो यशोदा मैया अपनी उंगली हटा देती है। ठाकुर जी ऐसी भुजा दोनों ऊपर रह जाती हैं और ठाकुर जी चलते हैं फिर ढूंढते हैं अब मैं कहाँ जाऊं, तो रोने लग जाते हैं। अब खड़े तो हो गए, आगे बढ़ूं कैसे, सो हिल हिल के ठाकुर जी गिर जाते हैं। फिर यशोदा मैया गोद में लेती है। ऐसी मधुर लीला चल रही है। अटारियों पर बैठ करके गोपियां इस लीला का दर्शन कर रही हैं। मधुर गोपाल जी के 2 दतुइयां निकल आई हैं, 2 दांत निकल आए ठाकुर जी के। मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। तभी वहां पर श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी से जाकर के नंद बाबा ने प्रार्थना करी, आप हमारे बालकन को नामकरण संस्कार करो। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने आए। एक दिन पहले भगवान ने ऐसी लीला की कि उस लीला के माध्यम से गर्गाचार्य जी को बता दिया कि मैं परब्रह्म हूं, लेकिन ये बात आप यशोदा मैया से जाकर के मत कहना। दूसरे दिन ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ तो सबसे पहले तो बलभद्र जी का नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते रामीति बलाधिक्याज्वलम् विदुः। मैया, इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने की वजह से विश्व इसको बलराम कह करके बुलाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की। छोटे बालक का नामकरण जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज करने लगे तो कहते हैं 45 मिनट के लिए गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्यों? बोले श्री गर्गाचार्य जी की जीव दुल्लर तिल्लर होने लगी, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वो सारे अक्षर गर्गाचार्य जी की जीव पर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करने लगे, हे श्री गर्गाचार्य जी, ठाकुर जी का नाम हमसे प्रारंभ हो ऐसा रखो, ठाकुर जी की सेवा में हमको पहुंचा दो। सारे अक्षर आपस में लड़ने लगे। तब गर्गाचार्य जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जीव को शांत किया, सब अक्षरों को प्रणाम करते हुए कहा, हे मैया, जितनी भी वर्णमाला के अक्षर हैं हर अक्षर से आपके लाला का एक नाम होगा। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च गुणश्यते। आपके लाला जैसे जैसे रूप धारण करेगा वैसे वैसे इसके नाम होंगे, जैसे जैसे गुण इसके प्रकट होंगे वैसे वैसे इसके नाम होंगे। अनंत नाम आपके इस लाला के होंगे। 1-2 नाम से इस लाला का कोई कार्य नहीं, इसके तो असंख्य नाम होंगे, सहस्त्र नाम होंगे। यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसा मत करो, 1000 नाम धर दोगे, मैं लाला को कैसे बुलाऊंगी? ऐसा कोई नाम बताए तो जैसे मैं अपने लाला को बुलाए करूं। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले मैया, आशन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतानुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीता
इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये बालक किसी जन्म में श्वेत वर्ण का हुआ था, किसी जन्म में रक्त वर्ण का हुआ था, किसी वर्ण में पीत वर्ण का हुआ था किसी जन्म में। इस बार ये श्याम वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण का अर्थ क्या होता है बंधुओं? कृष्ण वर्ण को बोलते हैं। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। वर्ण मतलब जैसे किसी का वर्ण गोरा होता है, किसी का सांवला होता है, किसी का काला होता है। ऐसे ठाकुर जी का वर्ण कौन सा है? बोले कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी काले नहीं है। कृष्ण वर्ण अद्भुत होता, अलग होता है। वो कभी तो नीला दिखेगा, कभी श्याम दिखेगा, कभी अन्य भाव से दिखेगा। वो एक कोई स्थिरता नहीं है उस वर्ण की। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? एक बार एक संत वृंदावन में कह रहे थे कि भैया दुनिया में जितने रंग हैं, नीला, हरा, गुलाबी, बैंगना, काला, जो आपको मिल जाए, सारे रंगों को एक एक अनुपात में इकट्ठा करके सबको मिला देना। कोई रंग रह ना जाए दुनिया का। जितने रंग हैं संसार में, प्रकृति में, सब रंगों को मिला करके जब सबका घोल करोगे, तब जो वर्ण निकलेगा वही है कृष्ण वर्ण, वही है कृष्ण रंग। ठाकुर जी का ऐसा वर्ण है। ठाकुर जी वर्ण कृष्ण है, लेकिन कांति भी कृष्ण है। कांति कृष्ण कैसे? बोले ठाकुर जी सबका आकर्षण करते हैं। कोई नेत्रों से नहीं देखेगा तो ठाकुर जी स्वर से आकर्षित कर लेंगे। कोई स्वर से आकर्षित नहीं होगा तो देख करके आकर्षित हो जाएगा। कोई स्वर से भी आकर्षित नहीं हुआ, देख करके भी आकर्षित नहीं हुआ, तो ठाकुर जी ने जिस प्रसाद को पा लिया, उस प्रसाद का भोग यदि पालेगा, उससे आकर्षित हो जाएगा। ठाकुर जी पंच रसों से भीतर प्रवेश करते हैं। या तो नेत्रों से प्रवेश करेंगे, या कान से प्रवेश करेंगे, नासिका से सुगंधी से प्रवेश कर जाएंगे, जीभ से प्रसाद के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, त्वचा से स्पर्श के रूप में प्रवेश। ठाकुर जी को आप कहीं से भी बच नहीं पाओगे, हर जगह से ठाकुर जी प्रवेश कर जाएंगे। कर्षतीति कृष्ण, वृंदावन जाने वाला व्यक्ति, उसके पंच इंद्रियों से कृष्ण उसके भीतर जाते हैं। नेत्रों से भी जाएंगे, कानों से भी जाएंगे, नासिका से भी जाएंगे, जीभ से भी जाएंगे, और स्पर्श से भी जाएंगे। हर रूप में कृष्ण आकर्षित करते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। ऐसे ठाकुर जी का नाम अब कृष्ण रख दिया गया। अब भगवान तुतला के थोड़ा बोलते भी हैं। कभी मैया बोलते हैं, कभी भैया बोलते हैं, कभी बाबा बोलते हैं। अब तो जो भी ब्रजवासी आता है, सब ठाकुर जी को गोद में उठा करके अपना नाम बुलवाते हैं। ठाकुर जी सबको अपना नाम सुनाते हैं। अच्छा, एक नया भाव और सीखा ठाकुर जी ने। सब गोपियां चारों तरफ बैठी, मैया बोली, देखो लाला को सब पता है। गोपी बोली, कहाँ पता? अच्छा लाला बता, तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे आंख करते हैं अपनी। बोले लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ लेते हैं। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़ लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी अपने अंगों का वर्णन आता है, ठाकुर जी अपने अंग बताते हैं। सो एक गोपी ने ठाकुर जी पकड़ लिए और फिर ठाकुर जी एकांत में बैठा के बोले, लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करें। बोले अच्छा, नाक कहाँ है? ठाकुर जी ऐसे करें। तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल ले। अच्छा लाला के कान कहाँ है? सो ठाकुर जी यूं ही बैठ गए, कान नहीं पकड़े। बोले हम क्यों पकड़े? हमने कभी गलती ना करी। लाला तेरे कान कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे देखने लगे उसको। अरे यशोदा मैया, लाला तो कुछ जाने ही ना, बता ही ना रो कान कहाँ है। सो ठाकुर जी खड़े भये और गोपी के कान पकड़ लिए। बोले जे रे कान मैं अपने क्यों पकड़ू?
बचपन से बाल से ठाकुर जी की ऐसी लीला, सब मोहित हो जाते हैं। मैया ने आज लाकर के लाला को सुंदर सुंदर पायल चरणन में पहनाई है, और उन पायलन से छुम छुम करते हुए ठाकुर जी पूरे आंगन में घूम रहे हैं, सबके मन को लुभा रहे हैं। ऐसे मधुर ठाकुर जी सुंदर पाजेब पहन करके, क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहन करके नंद भवन में डोले और यशोदा मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। अब ठाकुर जी 3 वर्ष के हैं, और जैसे ही ठाकुर जी 3 वर्ष के भये, अब चलवे भी लगे हैं, बोलवे भी लगे, वो छलवे लगे, कूदवे लगे, 5-6 दांत निकले आए हैं ठाकुर जी के। अब तो ऐसी कटकनी जीव है, ठाकुर जी की चुप्पी नहीं होते। यशोदा मैया हाथ पांव जोड़े, लाला ने शांत है जा, नहीं बोलते ही रहते हैं। इतनो उधम मचामे, इतनो उधम मचामे जिसकी कोई सीमा नहीं। संज्ञ शशि जलद्विज कंटकेभ्य, गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं। ये कोई खेल है बताओ? गायों के सींगों से कौन लटकता है? बेटी भाई गैयाओं के सींगों पे बैठ जाते हैं, और फिर गैया को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, गैया उठ जाती है, फिर उसके सींग पे घूमते हैं। और गैया भी बड़ी चतुर, वो ठाकुर जी को जोर से वहीं ले जाती है जहां खूब सारा गोबर का ढेर लगा हो, और वहां जाकर के जैसे ही सर घुमाती है, सोई ठाकुर जी कंठ भर गोबर में जाकर के धस जाते हैं। यशोदा मैया कहें लाला मुझे तो ऐसा लगा तो पूर्व जन्म को सुकर दिखे। ठाकुर जी कहें हाँ मैया, वो बड़ा अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी, वो मेरो ही स्वरूप है, वो मैं ही तो हतो। ऐसे ठाकुर जी को उधम। कभी ठाकुर जी रोने लग जाते हैं। यशोदा मैया के लाला काय को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो आज। यशोदा मैया बोली काय वो लाला? बोले हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। अच्छा ठाकुर जी इतना सुंदर, देखो एक रूप स्वरूप देखना, ठाकुर जी को जैसे ही पता चल जाती है ना कोई गैया ब्यावे वारी है, तो ठाकुर जी नंद भवन में नहीं सोते हैं, वहीं सोते हैं गौशाला में, रात भर उसकी प्रतीक्षा करते हैं कब बछड़ा होएगा, बछड़ा होगा कि बचिया होएगी। और जैसी जन्म ले सो ठाकुर जी को गले से लगा ले, मेरो सखा आगो, अब या को मैं चरावे जाए करूंगा। ठाकुर जी को इतनी इतनी प्रसन्नता होती है। और यशोदा मैया नंद बाबा के तो महाराज इतना दान करवाते हैं, जैसे कोई बालक जन्म ले घर में उत्सव होता है, ऐसे नंद भवन में 365 दिन उत्सव होते हैं। क्यों? 9 लाख गैया है भैया, कई बार तो एक एक दिन में 10-10 गैया ब्याह जाए, सबन के उत्सव है ना। ठाकुर जी रोने लगे मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गो मैया। यशोदा मैया बोली का अत्याचार भयो तेरे संग? हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। मैया बोली तो वो तो रोज ही हूं मैं, बछड़ा बचिया तो रोज ही हूं मैं, अब या मैं आज का है क्यों? बोले वो जैसे जन्म लियो मैया, मैंने इतने सारे बछड़ा बचिया खिलाए, मैंने कभी ध्यान नहीं दियो, आज मैंने वहां बछड़ा के होठ ऊपर करके वहां के दांत देखे। मैया बोली तो मैया वहां के 3200 दांत जन्मते ही, और मैं 3 बरस को है वो 4 दांत न करके आए। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। यशोदा मैया बोली लाला तू दूध ना पीवे और इतना मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे सो दांत निकलते चिकनाट में पेट में चले जाए, दूध पिए कर। सो ठाकुर जी दूध को पात्र ले ले, और पात्र लेकर के खूब दूध पी में, फिर रोज वहां में मणि को एक दर्पण है, वहां में ठाकुर जी अपने दांत गिने कितने आ गए। द्यमष्टि, ये कोई मनगणंत नहीं है, लिखा है संज्ञग्नि द्यमष्टि। ठाकुर जी अपने दांत के पीछे रोते हैं, पूरा घर अधर कर देते हैं। संज्ञग्नि द्यमष्टि जल, ठाकुर जी जल में कूद जाते हैं, और फिर जल में कूद के ऐसे बताएंगे जैसे मैं डूब रहा हूं, मैं तो डूब रहा हूं। जैसे नंद बाबा यशोदा मैया बलराम जी कोई भी लाला को, अरे लाला डूबो डूबो, बाबा जल्दी बचा मैं डूब रहा हूं, जैसे नंद बाबा हाथ दें सोई नंद बाबा को भी गेर दें, यशोदा मैया को धक्का दे दें, सबन को नवाए दें। बोले मैया आज तू नहीं नहीं सुबह थे बास आ रही तो मैं हमें नवा दियो मैंने, ऐसो उधम मचा में। एक सूरदास जी का पद है, एक दिन ठाकुर जी सवेरे सवेरे मैया लाल जी को इतने भाव से सजाती है, यशोदा मैया रात्रि में ही ठाकुर जी की पीतांबरी निकालेगी, ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर सिल्क की धोती निकालेगी, ठाकुर जी के आभूषण निकालेगी। मैया स्वयं तो पहने साधारण आभूषण, ठाकुर जी को लाखों के बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनाती है यशोदा मैया।
सुंदर ठाकुर जी की कंघी बनावे, वहां ऐसे बैनी गूथ दे, ऊपर सिर पे ऐसे बाल बांध के घुंघरा ले और वहां पे मोरपीछ लगावे, ठाकुर जी के आंखन में काजल लगावे, कानन में कुंडल पहनावे, बहुत सुंदर सजाती है यशोदा मैया। लेकिन लाला से रोज एक ही बात के, देख तू श्रृंगार तो तू बिगाड़ेगो, तू मानेगो नहीं, लेकिन ये आभूषण जैसे सवेरे वैसे चाहिए शाम तक मोकू। तो ठाकुर जी और कोई को ध्यान रखें नहीं रखें, लेकिन अपने आभूषण को बचाए रखें। यहाँ तो यार ये बगल बंद जो नीचे गिर रही है सुबह पकड़ लेंगे, कभी यहाँ की पकड़ के रहेंगे, कभी नहीं बोले यशोदा मैया नहीं हो कही तू कछु कर, लेकिन इन्हें संभालिए। और लाला को नजर नहीं लगे हमारे यशोदा मैया एक सुंदर सी कारी सौल ठाकुर जी को ऐसे कमर पे बांध दे, वही को कारी कमली के ठाकुर जी को बांध दे। ठाकुर जी रात्रि में सब ग्वाल बालन के संग खेल खाल के आए, यशोदा मैया आके एक एक चीज पूछा, हाँ लाला कानन के कुंडल, बोले जे रहे मैया, कौंधनी जे रही मैया, गले के हार, बोले जे रहे, सब चीज है, कड़ूला आदि सब है। लाला तेरी कारी कमरी कहाँ है? ठाकुर जी देखे वो तो रह गई दिखे कहीं पे। अब सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी अपनी कारी कमली कैसे बता रहे हैं कहां गई। कामर कौन लई हूं मैया मोरी, कामर कौन लई हूं सो मैया मोरी। मैया मैं बताऊं मेरी कामर कहां गई? बोले कहां गई? बोले गाय चरावन जात वृंदावन, गाय चरावन जात वृंदावन। मैया मैं गैया चरावे जाऊं ना, छोटे छोटे बछड़ियां ने लेके जाऊं तो? बोले खिरक में भाज गई सो मैया मोरी। ये गैया जहां पर है मैं ना, वो कारी कमरी उतर के वहीं भाज गई है, गैया इनके बीच में चली गई है। अच्छा तेरी कमरिया के पाम है? बोले हाँ मैया बहुत सारे पाम है वहां के, निकल के भाग गई मेरी कमर में थे। सही सही बता लाला कहां है तेरी कमरिया? एक कहे तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया, जमुना में जात बही सो मैया मोरी। मैया ये मेरे भावना है, ये मुंह को सखान ने बताई। एक बोलो कि लाला तेरी कमरिया मोह लगा, खिरक में भाज गई दिख है। हमने खिरक में जाए करके ढूंढी मैया, मां तो मिली नहीं। तब दूसरे सखा ने बताई, बोले लाला तू जमुना जल को पान कर रहा हो ना, वहां समय तेरी कारी कमरिया और जो है का उतर के जमुना जी में बह गई है। जमुना में जात बही सो ओ मैया मोरी। एक कहे तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया। मैया पहले तो खिरक में नहीं मिली, फिर बाकी बात जमुना जी में नहीं मिली। सो एक सखा ने कहा बताई? बोले कहा बताई? एक कहे तेरी कामर देखी, एक कहे तेरी कामर देखी। बोले कहां गई? बोले गैया खाए गई सो मैया मोरी। मैया एक ग्वाला बता रहा खिरक में भाज गई, एक ग्वाला कह रहा जमुना जी में बह गई, और एक बोलो गैया खा गई दिखे। भूख लगी बाकी सो मेरी कमरिया उतार करके खाए गई। यशोदा मैया बोली अच्छा। सब बातन को सुनकर के यशोदा मैया बोली लाला तेरी कामर भीतर ही धरी है, और बोल रहा खिरक में भाज गई, गैया खा गई, वहां रखी तो है। मधुमंगल ने लाई करके दही मोकू, बता कहां छोड़ के आयो तू? बोले मैया सांची बताऊं तू मानेगी मेरी बात? बोले मानूंगा। बोले एक गोपी ने मेरी कामर धल ली, और जब मैं गैया चरा के लौट के आ रहा हूं, वह गोपी ने मुंह को पकड़ लियो, और पकड़ करके बोली लाला तेरी कामर खो गई, अब तो यशोदा मैया डांटेगी। सो मैंने वहां से कही तो को पता हो मेरी कमरिया कहां? बोले हाँ मेरे पास धरी है। तो वहां ने मैया मुंह को दियो नहीं, क्यों? मुझे कहा कह रही? बोले एक कही नाच मेरे आगे, एक कही नाच मेरे आगे। गोपी ने मेरी कमरिया रख ली और मुझसे बोली तू मेरे आगे नाच लाला, जब नाचेगो तब तेरी कमरिया वापस लौटाऊंगी। कामर दे हूं नहीं सो मैया मोरी,
सूरदास प्रभु यशोमत आगे, सूरदास यशोमत आगे, असुवन धार बही सुमैया मोरी, असुवन धार बही सुमैया। ठाकुर जी खूब रोए, बोले मैया सब सतामे मोकू, कभी ग्वाला पकड़ लें, कभी गोपी पकड़ लें, मैया कहाँ जाऊं बता। अब मेरी कामर दल्ले, गोपी बोली पहले नाच के दिखा तब दूंगी। बाकी आगे नाचना पड़ा मैया, तभी माने ये गोपी ये कामर ला करके मधुमंगल को दई, मधुमंगल ने तो को दई। सूरदास प्रभु यशोदा के आगे असमन धार वही, ठाकुर जी रोने लगे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला पूरे ब्रजमंडल में चल रही है। अब गुण चित ना धरो, बहुत सुंदर पद है। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, 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 अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी चाहो तो पार करो, हरि जी मोरे चाहे तो पार करो, हरि जी अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो, जब मिल के दो एक वरण भय, जब मिल के दो एक वरण भय, सुरसरी नाम परो, हरि जी मोरे सुरसरी नाम परो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, कितनी सुंदर बात। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं एक नदिया एक नाल कहावत, एक नाला होता है और एक नदी होती है। नाला कैसा है बोले दूषित जल से भरा हुआ होता है नाला, पर वही नाला जब नदी में जाकर के मिल जाता है तो उसको कोई नाला नहीं बोलता, उसको सब गंगा ही बोलते हैं। ठीक वैसे ही भगवान हम सब अवगुण युक्त हैं, हम सब नाले के समान हैं, पर हम आपके चरण में आश्रित हुए भगवान। जब आपके चरणाश्रित हो गए तो चरणाश्रित होने के बाद हम में दोष कहाँ रहे। आपसे मिलने के बाद तो हम भी आपके समान पवित्र हो गए ना, और नहीं भी हुए हो तो आप कर दीजिए ना भगवान, आप कृपा करें। एक मैं अभी वही देख रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना है विनय पत्रिका, मेरे पास है नहीं अभी मंच पर, नहीं तो विनय पत्रिका का एक पद है, हम अभी सुनाते आपको। इतना सुंदर पद है श्री विनय पत्रिका का, उसका अर्थ बता देते हैं, बहुत अच्छा है। विनय पत्रिका में सूरदास जी कहते हैं भगवान